रामपुर नाम का गांव था। वहां संजय अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। उस गांव के लोग दूर जाकर पानी लाया करते थे। कितनी गर्मी है, मन तो कर रहा है बर्फीली जगह पे चले जाऊं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पानी गर्मी इन सभी की बातें मत किया करो। गर्मी हो रही है ठीक, लेकिन मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकती हूँ। तभी गांव के जमींदार के आदमी वहां पानी लेकर आते हैं। सुनो सुनो सुनो, जमींदार साहब ने आप सब के लिए पानी भिजवाया है। लगता है जमींदार हर महीने की तरह इस महीने गांव में पानी भिजवाए हैं। हम हर महीने इसी का इंतजार करते हैं। जल्दी चलो, चलकर पानी ले लेते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने देखा पानी बहुत गंदा था। तब संजय ने जमींदार के आदमी से कहा, ये पानी पीने के लिए लाए हो? इंसान इससे नहा लेना तो भी बीमार पड़ जाएगा। जो है यही है, अगर लेना है तो लो, नहीं तो जाना दूर पानी के लिए इस गर्मी में। वे सब पानी के महक के कारण ही पानी नहीं छुए। अगले दिन गांव वाले एक जगह जमा हुए। आज फैसला कर ही देते हैं इस पानी की समस्या का। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम सबको जमींदार से इस मामले में बात करना होगा। सभी जमींदार के पास जाते हैं। देखो, इस तेज गर्मी में पानी का उपाय कहीं से नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमींदार इतना बोलकर सभी को वहां से भगा दिया। अब हम लोग को ही कुछ करना होगा। अगर हम लोग जमींदार के भरोसे रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। गांव वाले इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी वहां एक साधु आते हैं। ये रामपुर गांव है क्या? हाँ, ये रामपुर गांव है। मैं भी इसी गांव के रहने वाला था। मैं इस गांव की पानी की समस्या दूर करने आया हूँ। सच में आप पानी की समस्या दूर करने आए हैं? वो कैसे? दरअसल मेरे कारण ही सालों पहले इस गांव को श्राप लगा था कि इस गांव में वर्षा नहीं होगा और जोरों की गर्मी होगा। इसी कारण इस गांव में वर्षा नहीं होता और जोरों की गर्मी है। तो वो आप ही है जिसके कारण इस गांव में वर्षा नहीं होता। लेकिन आप पानी की समस्या दूर करने की बातें कर रहे थे, इसी कारण इस गांव में वर्षा नहीं होता। तो अब आप यहाँ किस चीज के लिए आए हैं? लेने नहीं, देने आया हूँ। मैंने सालों तक तपस्या की, तब जाके मुझे बादलों के बीज मिले। वो ही मैं इस गांव को देने आया हूँ। बादलों के बीज से क्या होगा? उससे हम बादल के पेड़ उगाएंगे, जिससे इस गांव की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उस सब ने बादल के बीज बोए। अगले दिन वहां पर बादल के पेड़ उग गए। अब हमारे गांव में भी वर्षा होगा और मैं रोज नहाया करूंगा, और वो ही बादल के पानी से। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।